हेलो एंड अ वार्म वेलकम लवली पीपल। मैंने आपको एक पायरोलिसिस का क्वेश्चन पहले समझाया था। उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर आप लोग को पता करना था। तो चलिए आज हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक emissions ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कहने का मतलब कि जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है उस वजह से कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हमें उस चीज़ को मिटिगेट करना है, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल साइट्स हैं जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में हेल्प करेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला, अबैंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स। दूसरा, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स। और तीसरा, सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशंस। अब इन तीन स्टेटमेंट्स का आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है कि पहला और दूसरा सही है, बी में बोल रहा है कि तीसरा सही है, ऑप्शन सी में बोल रहा है 1 और 3, और लास्टली बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि इन तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं इसके थ्रू जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है और कैसे किया जाता है। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक वर्ड है सिक्वेस्ट्रेशन। ये क्या होता है? लॉ में, यानी कि जो लीगल वाला जो स्टडी है उसमें क्या है कि किसी भी एक इंसान से, कोई भी एक ओनर से अगर हम कुछ चीज को छीन रहे हैं, बेसिकली एक्ट ऑफ सीजिंग एनीथिंग फ्रॉम पोजेशन ऑफ ओनर, तो उसको हम लोग सिक्वेस्ट्रेशन बोलेंगे। समझे? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन प्रेजेंट है हम लोग सीज करेंगे, यानी कि उसको हम लोग को रिमूव करना है। ऐसा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसलिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या हो गया? इट इज़ बेसिकली अ रिमूवल एंड कैप्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर। अब कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ, जैसे कि सब सरफेस सलाइन एक्वीफर्स। ठीक है, आप लोग होमवर्क में बताएंगे कि एक्वीफर क्या होता है। फिर रिजर्वायर्स हो गया, ओशियन का वाटर हो गया, फिर एजिंग ऑयल फील्ड्स हो गए, फिर बायो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसके थ्रू भी हम लोग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज करते हैं। फिर मैंने आपको पायरोलिसिस वाली वीडियो में बताया था कि बायोचार को भी यूज करके हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो बायोचार एक एग्जाम्पल हो गया। फिर ओशियन का फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फिर इन्हांस्ड वेदरिंग हो गया। वेदरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है उसको उसका केमिकल वेदरिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस वजह से भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर एक तरीका हो गया। फिर समझिए कि जैसे जियो इंजीनियरिंग के थ्रू भी ऐसे ऐसे टेक्निक्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से। ऑन ए नेचुरल स्केल क्या होता है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं जो कि कार्बन का रिमूवल करते हैं एटमॉस्फेयर से। अगर हम लोग जो जितने भी इंडस्ट्रियल सेटअप है जिससे कि फ्लू गैस रिलीज होता है, अगर हम लोग वहां से CO2 रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट में ये भी क्या बोल सकते हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो समझिए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज होता क्या है। इसको हम लोग 3 स्टेप में बांटेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कार्बन का कैप्चर कर रहे हैं। अब वो या तो वो 3 स्टेजेस पे हम लोग कर सकते हैं, या तो प्री कंबशन स्टेज पे करें, या पोस्ट कंबशन स्टेज पे करें, या फिर ऑक्सी फ्यूल कंबशन स्टेज पे करें। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का कैप्चर करेंगे, फिर उस कार्बन का हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, और लास्टली क्या होगा कि हम लोग जो भी हमने कैप्चर किया है उसको ट्रांसपोर्ट करने का हम लोग को स्टोर कर लेंगे। अब स्टोर कहाँ पे करेंगे? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सेफली स्टोर हो, इसलिए हम लोग उसको अंडरग्राउंड कोशिश करेंगे स्टोरेज करने का। तो अब जो भी ऐसे ऑयल और गैस फील्ड्स हैं जहाँ पे ऑयल और गैस बच नहीं रहा है, हम लोग वहाँ पर
स्टोरेज कर लेंगे, जो भी डिप्लेटेड ऑयल गैस फील्ड है वहाँ पे हम लोग डाल देंगे। फिर दूसरा है जो भी डीप सलाइन एक्विफर फॉर्मेशन है, हम लोग वहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं। सीसीएस जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है, इसको हम लोग शॉर्ट में सीसीएस भी बोलते हैं। अब ये क्या है, एक चीज समझिए कि क्योंकि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कैप्चर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरीका ये भी है फाइनेंस करने का, ये कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को, जिसको हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। अब ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, जिसके थ्रू ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जो कि हम लोग को क्लाइमेट चेंज अवॉइड करने में हम लोग को एड करेंगे। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं। फिर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि कार्बन का कैसे कैप्चर करके उसको स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं कि आइसलैंड में एक कार्बफिक्स प्रोजेक्ट है, ये चल रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, कार्बन का फिक्सेशन कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है। फिर ऐसे ऐसे रिसेंटली ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जहाँ पे कि आर्टिफिशियल ट्रीज बनाए जा रहे हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से रिमूवल होता है। अब सिमिलर टू कार्बन, ये स्टोरेज वाला जो चीज़ था, हम लोग एक और चीज़ क्या करते हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, शॉर्ट में बोलेंगे सीसीयू। यहाँ पे क्या होता है कि स्टोर करने के बजाय हम लोग उस कार्बन का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक अदर सब्सटेंसेस। अब किस तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे बायोफ्यूल हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, फिर कंक्रीट हो गया, इत्यादि इत्यादि। मतलब कुछ भी, कहीं भी हम लोग कार्बन को बस हम लोग यूटिलाइज कर ले रहे हैं, तो वो हो गया कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अब कुछ और एग्जांपल्स देखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पीट लैंड जो है वो भी एक कार्बन कैप्चर करने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो वहां पर क्या हो गया, फॉरेस्ट्री के थ्रू भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को पेड़ काटने के बजाय हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए। फिर अर्बन एरियाज में भी अर्बन फॉरेस्ट्री हो रही है, ये भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। फिर जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, ये मैंने आप लोग को वेटलैंड वाले वीडियो में बताया था। अब क्योंकि वेटलैंड का बहुत ज़्यादा डिप्लीशन भी हो रहा है, तो हम लोग को क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को वेटलैंड्स का रेस्टोरेशन करना है। फिर एग्रीकल्चर में भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का रोल है। हम लोग को क्या प्रमोट करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा हो, और जो अर्थवर्म का जो हम लोग अमाउंट जो कम होता जा रहा है, हम लोग को वापस उसको रिस्टोर करना है। तो इस वजह से क्या होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो इन्हांस हो जाएगा। फिर मिट्टी में भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो डीप सॉइल्स हैं वहां पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा होता है। लास्टली समझिए कि जितने भी कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स हो गया, फिर सॉल्ट मार्शेस हो गए, फिर जो उसमें प्लांट्स पाए जा रहे हैं, सी ग्रास हो गया, फिर एल्गी पाया जाता है, तो ये सब क्या करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। और जहाँ जिस जो भी कोस्टल इकोसिस्टम जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में हेल्प कर रहा है, तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं। तो हमने समझा आज कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेट चेंज अवॉइड करने में ये कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।